दोस्तों कैसे हैं आप। कुछ दिनों पहले इस मल्टीमीटर का मैंने फुल रिव्यू वीडियो बनाया था और वहाँ पर मैंने इसके बारे में पूरा डिटेल से भी बताया था। आज मैं आपको इस मल्टीमीटर से रेजिस्टेंस की टेस्टिंग करना सिखाऊंगा, यानी कि रेजिस्टेंस को किसी भी मल्टीमीटर से कैसे चेक किया जाता है, ये आप इस वीडियो में डिटेल से जानेंगे। और रेजिस्टेंस के बहुत सारे सेक्शन होते हैं, किस सेक्शन में कौन सी वैल्यू को किस तरीके से चेक किया जाता है और एक्यूरेट वैल्यू कैसे देखी जाती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारी रेजिस्टेंस मेरे पास है, जैसे कि आप देख सकते हैं अलग अलग वैल्यू की हैं। मल्टीमीटर में इन सभी रेजिस्टेंस को चेक करने के लिए अलग अलग यहाँ पर मोड दिए गए हैं। इस मल्टीमीटर की जो खास बात है उसमें मैक्सिमम 200 मेगा ओम तक की रेजिस्टेंस आप चेक कर सकते हैं, और जो नॉर्मल मल्टीमीटर होते हैं उसमें इतना नहीं रहता है, उसमें सिर्फ 2 मेगा ओम तक का ही ऑप्शन रहता है। रेजिस्टेंस के लिए यहाँ पर जो सेपरेट मोड दिया गया है वो आपको मैं दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बजर की रेंज है, यहाँ से लेके 200 मेगा ओम तक आपको इतने ऑप्शन मिल जाते हैं रेजिस्टेंस की टेस्टिंग के लिए। एक चीज़ आपको पहले मैं बता देना चाहूँगा, ये जितने भी आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाते हैं 1 2 3 4 5 जितने भी ऑप्शन हैं ये तक होते हैं, यानी कि यहाँ पर आप 200 ओम्स तक की रेजिस्टेंस को चेक कर सकते हैं, 200 ओम से ऊपर की नहीं। अब यहाँ पर 2 किलो ओम्स तक 20 किलो ओम्स तक 200 किलो ओम्स तक, यहाँ पर 2 मेगा ओम तक। अगर 2 मेगा ओम तक की आपकी रेजिस्टेंस कोई है तो आप यहाँ पर चेक करेंगे। उससे ऊपर की यानी कि 2 से ऊपर की है, यानी कि 2.1 भी है तो आप यहाँ पर चेक नहीं कर पाएंगे, यहाँ पर चेक करेंगे। तो ये सब तक होते हैं, इतना आप याद रखिएगा। बाकी जो फ्यूजेबल रेजिस्टेंस होती हैं और कम वैल्यू की होती हैं उनको आप बजर की रेंज पे भी चेक कर सकते हैं। बाकी ये सारा का सारा रेजिस्टेंस का ही यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। अब यहाँ पर मैं आपको सभी रेजिस्टेंस चेक करना सिखाऊंगा। सबसे पहले हम बजर की रेंज पे ही चेक करेंगे। वैसे बजर की रेंज पे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, कम वैल्यू की रेजिस्टेंस इसमें चेक करी जाती है। फिर भी हम एक रेजिस्टेंस को यहाँ पर चेक करेंगे। और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, जो मल्टीमीटर के जो प्रोब्स हैं उनको आप जब शॉर्ट करेंगे तो सामने 000 लिखा हुआ आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं आता है तो रेजिस्टेंस एक्यूरेट वैल्यू नहीं दिखा पाएगा, क्योंकि जो आपका प्रोब्स हैं जब तक वो 0 पे सेट नहीं होगा तब तक आपको सही वैल्यू नहीं दे पाएगा। इसके लिए आपको या तो प्रोब्स बदलनी होंगी या फिर मल्टीमीटर को बदलना होगा, वरना कभी भी आपको सही वैल्यू नहीं मिल पाएगी। ऐसा कुछ कुछ मल्टीमीटर में देखने के लिए मिलता है। अब इस रेजिस्टेंस को हम चेक करेंगे। एक चीज़ आपको बताऊँ, बहुत सारी कमेंट्स एक कॉमन रहती है, रेजिस्टेंस का प्लस माइनस कौन सा होता है, रेजिस्टेंस का पोलैरिटी कैसे देखी जाती है। देखिए रेजिस्टेंस को आप सर्किट में कैसे भी लगा सकते हैं, रेजिस्टेंस की कोई भी वहाँ पर पोलैरिटी नहीं होती है, इसका कोई प्लस माइनस नहीं होता है। इसको आप किसी भी साइड से लगा सकते हैं, भले ये वाला हो या फिर SMD वाला हो जिसमें कुछ नंबर्स लिखे होते हैं 102 103 इस तरीके से, ब्लैक कलर का कंपोनेंट होता है। अब यहाँ पर देखिए इस तरीके से आप लगा के चेक कर सकते हैं। आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर कुछ मेगा ओम्स की रेजिस्टेंस है तो आप अगर इस तरीके से प्रोब को हाथ में टच करेंगे तो आपको सही वैल्यू नहीं देगा। इसलिए एक प्रोब को भले आप हाथ में पकड़ के रेजिस्टेंस को ऐसे पकड़ सकते हैं, बाकी इधर से टच कर सकते हैं। तो ये जो रेजिस्टेंस है ये 6 ओम्स की है, 6 ओम्स की रेजिस्टेंस है, कंफर्म हो गया। अगर आप इसके कलर बैंड को चेक करेंगे तो आपको 6 ओम्स ही दिखाएगा। देखिए कभी कभी एक चीज़ यहाँ पर देखने के लिए मिलती है, कलर कोड तो इसका सही रहता है और मल्टीमीटर में सही नहीं दिखा पाता। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है। 1 किलो ओम की जो रेजिस्टेंस है मल्टीमीटर में एक्यूरेट 1 किलो ओम्स नहीं दिखाती है, 980 ओम्स के समथिंग दिखाती है। चलिए अब अगली रेजिस्टेंस को हम चेक करेंगे। एक ये वाली रेजिस्टेंस है, चलिए देखते हैं किस वैल्यू की है। ये देखिए यहाँ पर ये नहीं दिखा पा रही है, एक अचानक से एक रीडिंग आई उसके बाद रीडिंग डाउन हो गई, इसका मतलब है कि ये ज़्यादा वैल्यू का है। चलिए हम 200 में रखते हैं, अभी भी नहीं दिखा पा रहा है। ऐसे ही 200 मेगा ओम तक हम चलेंगे, हर एक पॉइंट में जहाँ पर जितने वैल्यू का होगा उतने में दिखा देगा। और नहीं दिखाता है कोई भी रेजिस्टेंस अपनी वैल्यू को तो समझ लीजिए आपकी रेजिस्टेंस ख़राब हो चुकी है। इस स्थिति में आपने रेजिस्टेंस को चेंज करना होगा। फिलहाल आपको मैं यहाँ पर 2 किलो ओम्स में सेट करके दिखाता हूँ। यहाँ पर भी अपनी वैल्यू को नहीं दिखा पा रहा है। अब 20 किलो ओम्स में चलते हैं। हाँ, अब यहाँ पर इसकी वैल्यू आप देख सकते हैं, ये आपकी
4.5 किलो ओम्स की है। आप इसे 4.57 किलो ओम्स की भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर इसकी वैल्यूज आपने देख ली होगी। इसको रखते हैं साइड पे। अब इसको दोबारा से हम बजर की रेंज पे रख लेते हैं, क्योंकि हम अगली रेजिस्टेंस को चेक करेंगे तो हो सकता है वो उससे कम वैल्यू की हो। एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा, अभी हमने इसको 20 किलो ओम्स में चेक किया था। एक चीज़ हो सकता है आप लोगों के माइंड में और आ रही हुई, इसको हमने 20 किलो ओम्स में चेक किया था। अगर हम इसको 200 किलो ओम्स में चेक करते हैं तो भी यह दिखाएगा, लेकिन ये अपना जो लास्ट का डिजिट है वो नहीं दिखा पाएगा, सिर्फ ये 4.4 ही दिखा पाएगा। देखिए 4.4 ही दिखा पा रहा है। अगर आपको इसका पूरा यहाँ पर डिजिट देखना है तो आपने इससे कम में सेट करना होगा। देखिए हम आपको दिखाऊँ इस तरीके से, ये देखिए अब यहाँ पर आपको इधर से पूरा डिजिट दिखेगा। तो यहाँ पर जब 4 किलो ओम्स की है तो कम से कम इसको हम 20 किलो ओम्स में 20 किलो ओम पे चेक करेंगे ऑप्शन पे। इतना आप याद रखिएगा। जितना ऊपर आप बढ़ते जाएंगे तो उसका वैल्यू भी उतना घटते जाएगा। एक समय ऐसा है कि जहाँ पर सिर्फ 4 लिखा हुआ दिखेगा। देखिए यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, सिर्फ दिख पाएगा आपको 2, 4 नहीं दिख पा रहा बल्कि 2 ही दिखा रहा है। इसमें हो सकता है 4 दिखाए, कोशिश कर दिखाने की, 4 नहीं दिखा, 3 ही दिखा पा रहा है। तो जितना ऊपर आप चलेंगे उतना वो वैल्यू को एक एक डिजिट लास्ट का हटाते जाएगा। तो एक्यूरेट देखने के लिए आप सिर्फ सबसे कम से कम में देखिए जहाँ पर वो चेक हो पाता है, इस तरीके से। चलिए इसको रखते हैं साइड पे। अब हम दूसरी अगली वैल्यू की हम रेजिस्टेंस को ले लेंगे। 200 ओम्स तक में हम इसको सेट करते हैं। अगर कोई रेजिस्टेंस 200 ओम्स तक की रही तो यहाँ पर वो दिखा देगा। देखिए ये वाली रेजिस्टेंस को चेक करते हैं हम। ये है हमारी 21 ओम्स की, 21 ओम्स की, और इसको हम 2K पे सेट करते हैं। देखते हैं, हाँ 21 ओम्स की है। यहाँ पर चेक करते हैं बजर की रेंज पे, ये 20-21 ओम्स की है। तो इस तरीके से हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेक कर सकते हैं। इसको रखते हैं साइड पे। अगली वाली रेजिस्टेंस को पकड़ेंगे। कोई भी रेजिस्टेंस अगर वैल्यू नहीं दिखा पाती तो वो रेजिस्टेंस ख़राब होती है, मैं आपको पहले बता दिया हूँ। लेकिन आपने लास्ट तक चेक करना है रेजिस्टेंस को। कोई भी अगर मान लीजिए रेजिस्टेंस है, अगर इधर भी वैल्यू नहीं दिखा पा रही, इधर नहीं दिखा पा रही, 200 एम्पर भी नहीं दिखा पा रही, तो समझ लीजिए वो रेजिस्टेंस आपकी ख़राब हो चुकी है, उसको आपने चेंज करना है। बाकी आप इसके कलर कोड को कैलकुलेट करके उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। बाकी टेस्ट करने के लिए तो आपको मल्टीमीटर का सहारा लेना ही पड़ेगा। अब इसको हम चेक करते हैं, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 548 आ रही है। फिर भी हम यहाँ पर 2K पे सेट करें। 200 पे तो दिखाएगा नहीं क्योंकि ये 200 तक ही है और वो ये है करीब 548 ओम्स की है। तो देखिए 200 पे दिखाएगा नहीं, तो 2K पे सेट करते हैं। 2K पर सेट करने का मतलब है ये 200 ओम्स से लेके 2 किलो ओम्स तक के बीच का है, यहाँ पर पूरा दिखा देगा। तो यहाँ पर पॉइंट में एक चीज़ और आपने ध्यान देनी है, हम 2K वाले पे देख रहे हैं, यानी कि 2 किलो ओम्स वाले ऑप्शन पे देख रहे हैं। तो यहाँ पर अगर ओम्स में रहेगी, इसकी वैल्यू अगर ओम्स में रहेगी तो वहाँ पर उसके आगे पॉइंट आ जाएगा। तो आप याद रखिएगा, जैसे ये दिखा रहा है पॉइंट 548 दिखा रहा है। देखिए इधर पे पॉइंट आएगा, देखिए आप ध्यान दीजिए, पॉइंट 548, यानी कि ये 548 ओम्स की है। अगर इसके आगे कुछ डिजिट लिखा हुआ था तो वो किलो ओम्स में हो जाती। चलिए इसको हम सेट करते हैं। अब इसको हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर भी ये कुछ वैल्यू नहीं दिखा पा रहा, यानी कि 2 किलो ओम्स पे भी ये वैल्यू नहीं दिखा पा रहा। इसका मतलब ये थोड़ी सी ज़्यादा वैल्यू की है। चलिए हम 200 किलो ओम्स पे इसको सेट कर लेते हैं। तो ये 200 किलो ओम्स से भी ऊपर की है। यहाँ पर भी ये नहीं दिखा पा रहा था। एक बार फिर से चेक करता हूँ, हो सकता है सही से टच ना हुआ हो। देखिए अब इसको 2 मेगा ओम पे हम रखेंगे और चेक करेंगे। तो यहाँ पर ये है, पॉइंट में दिखा रहा है। देखिए पॉइंट पे ध्यान देना आपने, मेन चीज़ इसमें यही है, पॉइंट पे ध्यान देना है। तो ये हमारी है 216 किलो ओम्स की। अब मैंने कैसे बता दिया 216 किलो ओम्स की है, हम इसको मेगा ओम वाले ऑप्शन में देख रहे हैं। हालांकि 200 किलो ओम्स तक यहाँ पर चेक होती है,
अब 216 किलो ओम्स होगी तो 200 ओम से ऊपर की जितनी भी होंगी 201 भी रहेगी तो हम इसमें चेक करेंगे 2 मेगा ओम पे। तो 201 से लेके 2 मेगा ओम तक की रेजिस्टेंस को आप यहाँ पे चेक करेंगे। अगर ये पॉइंट इसके आगे आ जा रहा है तो समझ लीजिए वो आपका किलो ओम्स में है, बाकी मेगा ओम्स के लिए वहाँ पर पॉइंट नहीं आएगा। देखिए तो इसके आगे एक पॉइंट, 1 मिनट, 2 मेगा ओम पे चलना है हमने। तो यहाँ पर ये पॉइंट 216 के करीब ये दिखा रहा है, 15-16 के ऊपर आसपास आ रहा है। तो ये है हमारी किलो ओम्स में। अगर मेगा ओम्स पे हम चेक कर रहे हैं तो इसके आगे पॉइंट आ रहा है तो किलो ओम्स पे उसको हम नोट करेंगे। बस पॉइंट अगर आगे आ जाए तो उसको किलो ओम्स में हम देखेंगे। तो ये है 216 किलो ओम्स की। अब अगली वाली हम रेजिस्टेंस को चेक करेंगे। चलिए हम इसको ले लेते हैं, अलग अलग टाइप की कुछ ले लेंगे। अब देखेंगे इसका वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे इसका वैल्यू काफ़ी कम है, 000 आ गया। इसको हम बजर पे ले चलेंगे तो ये 9-10 ओम्स के लगभग ये रेजिस्टेंस है, 9-10 ओम्स की समथिंग की। ये आपकी बहुत कम वैल्यू की रेजिस्टेंस है। अब एक और है, ये अलग वाट की है थोड़ा सा। हाँ, अगर वाटेज के बारे में आपको जानना चाहते हैं, रेजिस्टेंस की वाटेज वगैरह, उसकी भी एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बना के रखी हुई है, उसको आप ज़रूर देखिएगा। और रेजिस्टेंस को, ये कलर कोड को कैसे चेक किया जाता है, ये भी मैंने वीडियो बनाई है, उससे भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए अब इसको चेक करते हैं। तो ये 21 ओम्स की है, ठीक है। बीप मोड पे से चेक करें, यानी कि बजर बोर्ड पे से चेक करें तो 21 ओम्स की है। तो ये भी एज ए फ्यूज यूज होती है इंडक्शन के सर्किट पे, इंडक्शन कुकटॉप पे ये एज ए फ्यूज यूज होती है। और जो फ्यूज के लिए इस्तेमाल होती है वो थोड़ी सी खुरदुरी होती है अदर रेजिस्टेंस के मुकाबले। अदर रेजिस्टेंस थोड़ी सी चिकनी होती है और फ्यूज वाली थोड़ी सी खुरदुरी होती है। और आपको एक चीज़ बता दूं, ऐसा ही एक कंपोनेंट होता है इंडक्टर कॉइल, जो रेजिस्टेंस की तरह दिखता है, उसमें और इसमें काफ़ी अंतर होता है। थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा अंतर होता है। उस पर भी ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप कंफ्यूज ना हो, उस वीडियो को ज़रूर देख लेना। चलिए 1-2 और चेक करूँगा अलग अलग वैल्यू की, ताकि आप थोड़ा सा और सीख जाएं। अगर नए हैं तो, ओल्ड है तो आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है, ये वीडियो आपकी किसी काम की नहीं है। और जो सीख रहे हैं वो लाइक तो ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, जिनने अभी तक नहीं करा। तो यहाँ पर चेक नहीं हो पा रही। चलिए बढ़ाते हैं, देखते हैं कहाँ पर चेक होगी। 2 किलो ओम्स में सेट कर लिया हमने इसे। चलिए ऐसे ही पकड़ लेता हूँ। 2 किलो ओम्स पे भी ये वैल्यू नहीं दिखा पा रहा। चलिए 200 किलो ओम्स पे हम इसे ले चलते हैं। तो अब यहाँ पर दिखा रहा है 45.1, यानी कि ये 45 किलो ओम्स पे के पे है ना। तो 45 किलो ओम्स पे है, बिल्कुल ठीक है। तो इस तरीके से हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को आसानी से चेक कर सकते हैं। कोई रेजिस्टेंस अगर कहीं भी वैल्यू नहीं दे रहे तो समझिए वो रेजिस्टेंस ख़राब है। तो इस मल्टीमीटर में आज हमने रेजिस्टेंस को चेक करना सीखा। एक चीज़ आपको शायद मैंने नहीं बताया होगा तो कोई बात नहीं बताया तो सुन लो। जो ओम्स है, इसका ओम्स का जो निशान है, ये सबसे छोटी इकाई होती है रेजिस्टेंस के को चेक करने की, ओम्स। उससे ऊपर किलो ओम्स, उससे ऊपर मेगा ओम्स, फिर उससे ऊपर भी वो इकाइयाँ होती है। उसका कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रेजिस्टेंस में सिर्फ कुछ मेगा ओम्स तक ही रेजिस्टेंस हमारी सर्किट पे यूज होती है। अब जो मेरा अगला टॉपिक रहेगा वो डायोड रेजिस्टेंस पे रहेगा, यानी कि डायोड रेजिस्टेंस, एलईडी और जो डायोड के कुछ टाइप्स हैं उन पे रहेगा। कमेंट ज़रूर कीजिए अगर आप देखना चाहते हो तो। उसके बाद मैं एम्पियर पे चलूँगा, उसके बाद वोल्टेज और डीसी एसी वोल्टेज पे चलूँगा। और एम्पियर मैंने दोनों वहाँ पर लेना है, एसी और डीसी एम्पियर को ही चेक करना आपको बता दूँगा। बाकी जो एक अलग से सेक्शन बनाऊँगा HFE का, यानी कि जो अलग से यहाँ पर दिया रहता है पोर्ट और HFE लिखा होता है, ये होता किस लिए है, इसको चेक कैसे किया जाता है, ये भी मैं बताऊँगा। और एक सेपरेट वीडियो में रखूँगा माइक्रोफेरेड के लिए, जो कैपेसिटर में माइक्रोफेरेड होता है उसको इस मल्टीमीटर से चेक कैसे किया जाता है। बहुत ही सरल तरीका है, आप उस वीडियो को देखिएगा। अभी वेट कीजिए, बस कुछ दिनों बाद वीडियो पब्लिश हो जाएगा। कोऑपरेट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सीखते रहिए। थैंक यू सो मच। और बहुत सारी वीडियोज़ मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा।
जिनमें आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। तो थैंक यू इस वीडियो के लिए। बाकी कमेंट कीजिए और बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, समझ में आया तो लाइक, वरना कमेंट।